जी नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल जी, कहाँ से आए हैं आप? हम गांव दटोल खेड़ी, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर। शांतिलाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जो भी हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता है सबकी भक्ति करते थे। सर, जब आप पहले से ही देव देवताओं की पूजा कर रहे थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? इसलिए पड़ी कि भगत जी के मतलब हमको मालूम नहीं था कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। इसलिए हमको हम जैसे हमारे गांव में भागवत हो रही थी तो हमारे साला जी का फोन आया कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या भागवत हो रही तो आप भी आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि यार एक संत ऐसे हैं हरियाणा में जो हिसार जिले में, तो आप उनकी अगर भागवत सुन लो तो फिर मतलब बने दूसरे कोई किसी की भागवत नहीं सुनोगे। तो फिर उनके कहने से मैं हिसार गया बरवाला, फिर नाम दीक्षा लिया। सर, जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले हैं। क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिला? हाँ, लाभ हुआ। मेरे भक्तमती को आंख में मतलब आंख दर्द होने लगी था। हम अहमदाबाद लेके गए तो करीब साल डेढ़ साल से इलाज चल रहा था। उसके बाद ये अचानक गुमड़ी हुई तो हमने फोन करके पूछा था, वहाँ बोला कि आप आ जाओ। तो हम अहमदाबाद गए तो उन्होंने बताया कि इसमें कैंसर हो सकता है। तो फिर मैंने कहा कैंसर हो सकता है तो बोले आज की नाइट रुको और एक्सरा करा लेना, ये एक्सरा हम कल चेक करेंगे। तो हमने परमात्मा के ऊपर हमें पूरा विश्वास था, हमने एक्सरा कराया नहीं। वहीं हॉस्पिटल के अंदर ही परमात्मा से निवेदन करा हम दोनों ने कि परमात्मा अगर ये कैंसर होगा न हम गांव में जाएंगे तो आपकी मतलब ये जो भी है तो गांव वाले कहेंगे कि ये आपने यहाँ की देवी देवता की भक्ति छोड़ दी तो मतलब आपको कैंसर हुआ। तो परमात्मा अगर ये कैंसर हो या कुछ भी हो, ठीक हो जा तो आप ही कर सकते हो, बाकी हम इलाज के लिए हम अहमदाबाद आएंगे नहीं। तो हम रुके रात भर। रात की 3 बजे उसने भक्तमती ने बताया कि मेरी गुमड़ी ये समाप्त हुई और अभी मतलब मैं ठीक हूँ। तो मैंने ही देखा, फिर उठ के हम नहाए धोए, माला करी, सवेरे फिर चेक कराया। तो मैडम ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो या किस भगवान को मानते हो। मैंने कहा हम संत रामपाल जी महाराज को मानते हैं और उन्हीं से दीक्षा ले रखी है और हम पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की रामपाल जी महाराज बताइए अनुसार भक्ति करते हैं। तो कहा आप यही भक्ति करते रहना और न तो कोई कैंसर है न कुछ भी नहीं है, और छोटी मोटी दवाई कभी दुखे तो इलाज करा लेना। और क्या लाभ मिले जी? और दूसरा लाभ ये हुआ कि छोटा वाला बालक आपका परमात्मा, आपका छोटा वाला बालक है, उसको 10-11 साल हो गए थे शादी हुए को। हमने देवी देवता जो भी किसी से कोर भरवाना ये करना सब कर लिया और डॉक्टरों से भी दो ही उसकी पत्नी के उसके दोनों के चेक कराया। तो उन डॉक्टरों ने बोला कि इसके मतलब बने बच्चे बच्ची नहीं होगा। तो उसके बाद भी मतलब बने मेरी भक्तमती ने परमात्मा से निवेदन करा तो आज एक बच्ची है परमात्मा की दया से, और साल डेढ़ साल की हो गई वो बच्ची, और हम परमात्मा की दया से खुश हैं। नशा करते थे आप? हाँ, नशा करता था। पहले बीड़ी सिगरेट पीता था, कभी कभी दारू भी पी लेता था। तो परमात्मा के शरण में जाने के बाद में ये नशा भी छूटा। नशा करना तो दूर की बात है, लेकिन हम नशे के हाथ भी लगाते न। कोई बीड़ी पीने वाला कोई माचिस मांग ले तो हम माचिस भी नहीं देते। सर, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, वो नशा छोड़ देता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया? देखो, परमात्मा है हमारे शास्त्रों के। परमात्मा कौन? परमात्मा है कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज को ही हम परमात्मा करके संबोधित करेंगे, क्योंकि परमात्मा और गुरु एक ही रूप होता है। इसलिए हम बार बार संत रामपाल जी महाराज को भी परमात्मा मानते हैं। वो हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते। नशे से इन नाम जाप करने से नशे से ऑटोमेटिक ही नफरत हो जाती, क्योंकि इन मंत्रों के अंदर ही परमात्मा की इतनी शक्ति है। जो नशा तो ठीक है, लेकिन नशे करने वाले से भी नफरत हो जाती है। सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो अपना नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सर क्या वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तो उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल छट जाएगा 100% परमात्मा की दया से हम दावे के साथ कहते हैं। नशा तो क्या है, उनके कितने भी रोग भी होगा तो छूट जाएगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के
कि संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे रोज प्रवचन आता है। उसके नीचे वो पीली पट्टी चलती है, उसमें हमारे मतलब वहाँ का नामदान सेंटर है। आपके जिले में कई भी नामदान सेंटर पास में है, आप वहाँ से परमात्मा से नामदान ले सकते हो। और परमात्मा ने गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राय, ज्ञान गंगा, ये पुस्तकें बना रखी। आप ये पुस्तकें प्राप्त करो और पुस्तकें पढ़ो, उससे आप भी गुरु जी के शरण में आ सकते हो और आपका भी सारा नशा तो ठीक, पर आपकी सारी बीमारी भी समाप्त हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सत।